नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज। दबंग, नशेड़ी, बदसलूकी करने वाले एवं पुलिस प्रशासन की मिली भगत से नहीं मिल पा रहा है पीड़ित को इंसाफ। संवाददाता गया, राजेश मिश्रा, बिहार। मामला बिहार के गया जिला का है। पीड़ित शिल्पी कुमारी पति शैलेश कुमार, उम्र 35 है, जिनकी स्थायी पता ग्राम उतरावा, पोस्ट उतरावा, थाना कुर्था, जिला गया का रहने वाले है। तत्काल अभी तुलसी कॉलोनी, थाना डेल्हा, जिला गया में रहती है, जिसके साथ 8 मई 1921 को समय संध्या 7:30 रात्रि में जब वह किसी काम को लेकर स्टेशन की ओर से आ रही थी, तो रास्ते में यानी न्यू कॉलोनी में भलुआही खरकुरा के विशाल मेहता उर्फ मोनू, पिता ज्ञान प्रकाश सिंह, विकास मेहता उर्फ चंदन, पिता ज्ञान प्रकाश सिंह, विक्टर मुर्मू उर्फ गुरु जॉन, गौतम कुमार उर्फ बंटी, पिता महेंद्र प्रसाद, लोहा सिंह, पिता राम प्रवेश यादव, जो न्यू कॉलोनी भलुआही खरकुरा, थाना डेल्हा, जो लगभग 10 अज्ञात बदमाशों ने बैठकर शराब पी रहे थे। जब उन लोगों की नजर शिल्पी कुमारी पर पड़ी, तो उसने उसका ब्लाउज के पर्स से 1200 रुपए, सोने की कान वाली तथा 2 मोटा चैन, जिसका मूल्य लगभग 1 लाख रुपए का होगा, जिसे छीन लिया गया। उतना पर भी नहीं रहा गया, तो उनके साथ इज्जत से खेलवाड़ करना चाहा, तो शिल्पी कुमारी जोर से चिल्लाने लगी, जिससे अगल बगल के लोग जुट गए, जिसे मौका पाकर शिल्पी कुमारी ने किसी तरह भागकर अपने नजदीकी संबंधित संतोष कुमार ने विरोध किया, तो सब अपराधी घटना स्थल से भागने में सफल रहे। जबकि इन सब मामला को लेकर पीड़िता के भाई ने डेल्हा थाना में आवेदन देने गया, तो उसे ही थाना प्रभारी के द्वारा एक फोन आने पे गिरफ्तार कर लिया गया। इन सब मामला को लेकर ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं थाना प्रभारी भी किसी बड़े नेता या अपराधियों के मिली भगत तो नहीं। पीड़िता ने आज इस संविधान के चौथे स्तंभ के माध्यम से अपना न्याय की पुकार कर रही है। क्योंकि इस समय में पुलिस प्रशासन से धीरे धीरे विश्वास उठता जा रहा है। वहाँ जब बदसलूकी कर रहा था, उस समय बचा के यहाँ पे आए संतोष के घर पे। यहाँ से जब मेरा भाई लोग गया उधर, तो उधर गोलीबारी शुरू कर दिया। क्या मामला थी आपके साथ? जमीन का मामला था। सुबह मेरा भाई आया था पैसा मांगने उससे, उसके साथ कुछ बकझक हुआ। उसके बाद शाम में जब हम उधर से आ रहे थे, मुझे वो पहचानता था, क्योंकि हम पहले गए थे उसके घर पैसा मांगने। वो सब 10 लेकिन सब शराब पी रहा था। वो अपने घर से थोड़ा सा पहले जहाँ पे कचरा फेंका हुआ है, थोड़ा सा घर से उसको थोड़ा सा आगे, रेलवे क्वार्टर के थोड़ा सा इधर, वहाँ पे शराब पी रहा था। उसने मुझे देखा। क्या नहीं, मेरा भाई का उधर डेरा है, वहां से आ रहे थे सब। उसने मुझे देखा, जैसे ही देखा मुझ पे बदसलूकी करने का कोशिश किया। मेरा तो वो चैन था वो छीन लिया, मेरा कान का छीन लिया, मेरा पर्स में जो थोड़ा बहुत पैसा था वो छीन लिया। क्या लगता है कि ये पहले से टारगेट किए हुए था? ये तो पता नहीं, हो सकता है सुबह मेरे भाई के साथ जो बचक हुआ था उसको लेकर के कुछ किया होगा, क्योंकि वो जानता है कि सब लोग इधर ही रहते हैं आसपास में। आपके भाई के साथ क्या मामला चल रहा था जो ऐसा किया जा रहा है? मेरा भाई मेरे पैसा को लेकर ही उसके पास पैसा मांगने के लिए आया था, तो सुबह बचक हुआ था। उसी बात को लेकर के हम जब उधर से आ रहे थे, तो मेरे साथ ये सब किया। मेरा चैन छीन लिया, मेरा कान का छीन लिया। मेरे पास जी डेल्हा थाना को देने के लिए भाई गया था। जब शाम में जब ये सब हुआ, तो मेरा भाई थाना में गया FIR दर्ज करवाने। डेल्हा थाना के जो बड़ा बाबू हैं वो FIR नहीं लिए, और ये जो विशाल महता और ये जो
चंदन कुमार है, विकास मेहता, ये सब एक कॉल करके एफआईआर दर्ज किया। वो बड़ा बाबू ने एफआईआर दर्ज कर लिए। मेरा भाई 1 घंटा से वहां बैठा हुआ था, लेकिन उसका एफआईआर दर्ज नहीं करवाए। उसके बाद कल जब हम गए एफआईआर दर्ज करने, तो मेरा भी नहीं लिखा गया एफआईआर दर्ज। बड़ा बाबू नहीं लिए, बोले कि जो करना है कीजिए। इसकी सूचना आपने किसी अधिकारी को दिया? कल डीएसपी साहब से मिले थे यहीं पे, विकास मेहता के घर के पास ही। उनसे भी ये सब बात बताए हैं। क्या उन्होंने बोला कि बड़ा बाबू से बात कीजिए आप। आगे आप क्या मांग करना चाह रहे हैं? आगे मांग कर रहे हैं कि मेरे साथ जो नाइंसाफी हो रहा है उसे इंसाफ दिया जाए। विशाल मेहता, विकास मेहता को सजा मिलनी चाहिए। पिता उनका ज्ञान प्रकाश सिंह है। 1.5 साल से पैसा लिए हुए है। रोज बोलता है कि आज पैसा जमीन लिखेंगे, कल जमीन लिखेंगे। कितना पैसा का मामला है? 22.5 लाख उसको पहले से दिया हुआ है, जिसमें कुछ अकाउंट में दिया हुआ है उसका और कुछ नगद लिया है। इसको लेकर के पहले से भी कोई मामला चल रही है जमीनी को लेकर के? कागज है मेरे पास। जमीनी को लेकर के कोई पहले से भी मामला चल रही है? जी नहीं, वही जमीन 1.5 साल पहले हम उससे एग्रीमेंट करवाए हैं। वही पैसा लेकर के आज ये समय आ गया कि इस तरह का स्थिति आ गया। मेरा भाई जेल में पड़ा हुआ है। जमीन को लेकर के पहले कभी प्रशासन को सूचना किए थे या नहीं? प्रशासन को नहीं किया है, क्योंकि वो टाल रहा था। कभी 8 दिन का समय लेता था, कभी 4 दिन का समय लेता था, कभी 10 दिन का समय लेता था। अभी आप क्या चाहते हैं? बहुत मेहनत का वो पैसा कमाया हुआ था। बॉर्डर पे रह के पैसा वो कमाए हैं। एक सर्विस में, एक आर्मी मैन का वो पैसा है। आप अपना परिचय दीजिए। इंसाफ चाहिए मुझे। परिचय दीजिए अपना। मैं सिंपी देवी, पति शैलेश कुमार, कहाँ के निवासी हैं? ग्राम पोस्ट उत्तरामा, थाना कुर्ता, जिला अरवल। देख रहे हैं डेल्हा थाना क्षेत्र के भलुआही में हम अभी आए हुए हैं, जहां पर बीते 8 मई 2021 को संध्या 7:30 बजे करीबन कुछ उपद्रवियों के द्वारा जो है यहाँ पर फायरिंग वगैरह किया गया था, जिसमें यहाँ के लोगों का कहना क्या कहना चाहते हैं ये आज हम इनसे जानना चाहते हैं, और कानून किस प्रकार से अपना काम करे इस पर ये बोलेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय। मेरा नाम प्रभात कुमार है। प्रभात कुमार, और मैं एक लॉजिस्टिक्स की कंपनी है उसमें जॉब करता हूँ। गुड़गांव में रहता हूँ। अभी लॉकडाउन की वजह से मैं कुछ दिनों पहले घर आया हुआ था और यहाँ से वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। और जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन भी मैं 6:48 बजे 7 बजे तक काम कर रहा था, सुबह के 9:30 बजे से। 7 बजे जब ये घटना हुई थी तो मैं अपने घर पे काम करने के बाद और उसके बाद फिर गया था मैगी लाने के लिए। उधर से जब मैं लौट रहा था तो उसी समय मेरे घर से मेरे मोबाइल पे फ़ोन आया था मेरी बीवी का, और उसने बोला कि यहाँ पर कुछ गोली वगैरह चल रहा है, कुछ लड़का लोग घर के पास आया हुआ है, मेरे सामने वाले पड़ोसी के घर के पास। और उसने, मेरी वाइफ ने मुझे मना किया कि आप अभी घर मत आइए। फिर भी मैं घर की तरफ बढ़ा और आगे बढ़ा, तो यहाँ पर जब मैं आया तो मैंने देखा कि कुछ लड़के जो थे वो इधर की तरफ आ करके यहाँ पे फायरिंग वायरिंग किए थे। और उसके बाद हमारी पूरे मतलब हमारे जात को, मेरी बिरादरी को लेकर के पूरा गाली वाली दे रहे थे सबको। जबकि उनका बाद में मुझे पता चला किसी एक व्यक्तिगत लड़के से उनका जमीन को लेकर के कोई झगड़ा था, जिसमें पैसे के लिए उनसे लगातार मांग की जा रही थी। और उस दिन भी शायद शाम के समय में वहाँ पे उनकी जो वाइफ थी उस लड़के की, वो उससे पैसा लेने के लिए, मांगने के लिए गई थी। जब पैसा उससे मांगने के लिए वो गई थी तो उनके साथ शायद वो लोग कुछ गलत व्यवहार किया था, तो वो भागते हुए, हाँ, और सारा लड़का लोग जो था वो सब, वो बता रही थी कि सारा लड़का लोग ड्रिंक किए हुए था और उनके साथ कुछ अभद्र व्यवहार किया। तो वो भागते हुए अपने जो उनके
भाई थे, उनके दोस्त संतोष जी हैं, जिनके घर में मैं अभी फिलहाल बैठा हुआ हूँ, जहाँ पे ये वीडियो शूट किया जा रहा है प्रेस वालों के द्वारा। उनके घर के पास वो लोग भाग के चले आए, वो लेडीज भाग के चली आई और तब ये लोग घर से निकल गए। और घर से निकल करके इन्होंने इसका विरोध किया कि यहाँ पर इनके साथ तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो जब इधर से लोग निकल गए तो फिर वो लोग पूरा जात के नाम लेकर के गाली देते हुए और भाग गए। फिर सर ये जो झगड़ा हुआ जमीनी विवाद को लेकर, जी, जमीनी विवाद में उनसे, उस लड़के से लगातार पैसे की मांग की जा रही है। ये लोग कहाँ के थे अपराधी? अपराधी का घर भी यहीं पे है, जिसका नाम, मेन जो लड़का जिससे जमीन का लेन देन का सारा चीज था, उसका नाम मोनू है। और मोनू, उसका जो बैकग्राउंड है वो निगेटिव बैकग्राउंड। अगर जी हाँ, जिससे जमीनी विवाद है, क्या वो आप ही के बिरादरी के हैं? नहीं, हमारे बिरादरी का वो लड़का नहीं है, वो कुशवाहा में है। और उस लड़के के बैकग्राउंड के बारे में अगर थाना में भी चेक किया जाएगा तो 4-5 केस हो सकता है कि मिल जाए उसके ऊपर। आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं कि जो घटना हुई, वो घटना पुलिस के द्वारा किए गए पहले एफआईआर में कुछ सो ही नहीं किया गया। इवन कि यहाँ पर जो हमारे कॉलोनी के लोग हैं, उनकी बात को भी नजरअंदाज किया गया। किसी तरह का कोई बात ही नहीं सुना गया कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या हुआ। इवन कि इधर से जो 2 लड़का, हमारी कॉलोनी के सब लोगों ने बोला कि जाकर के थाना में रिपोर्ट किया जाए। 2 लड़के गए थाना में रिपोर्ट करने के लिए, थाना वो रिपोर्ट करने गए हैं, उनको थाने में ही अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद थाने से पुलिस आई और थाने से पुलिस आने के बाद फिर संतोष जी, जिन्होंने उस महिला को बचाने का काम किया था, और इनके विरोध करने के बाद ही वो लड़का लोग यहाँ से भागा था। पुलिस ने आकर के इनको भी अरेस्ट कर लिया और उसके झूठे बयान पे इनका, शायद इन्होंने लाइसेंसी पिस्टल रख रखा था, और उस लाइसेंसी पिस्टल को भी आकर के इनके घर से और रिकवर करके लेके गई। क्या पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? पुलिस ने एक पक्षीय कार्रवाई करी है, और ये जो घटना यहाँ पर हुई है, वो घटना एफआईआर में कुछ पता ही नहीं चलता है उसका। जी, आइए, और कुछ लोग हैं यहाँ पर जो का जो गेट है जो खुला हुआ था, वहीं पर ये लोग फंक्शन कर रहा था। ड्रिंक बिल्कुल एकदम जैसे लग रहा था कि ड्रिंक खुला था। हम चुपचाप अपना जो काम था, अपना काम, हम एक्चुअली शर्ट को गए थे वहाँ पर सिलाई के लिए। सर, हकीकत क्या हो सकती है इसमें? हकीकत मेरे को तो यही लग रहा है कि वो लोग जानबूझकर, जो पहली बात तो यह है कि किसी भी कलेक्टिव एक समाज को लेकर गाली देना, जिसको अगर तुमको जरूरत है, ठीक है, हमसे अगर तुमको प्रॉब्लम है तो हमको गाली दो। पूरे समाज को आकर यहाँ पर अपनी कॉलोनी में गाली देना कलेक्टिव, ये एक्सेप्टेबल नहीं था। दूसरी बात, जो भी हुआ ठीक है, अगर इसने गलती भी किया, लेकिन इसने एक्सेप्ट करते हुए, अपने सच्चाई को ओपन करते हुए जाकर थाना में बताया, और बताया, टोटल बताया, जो इसने सच्चाई था वो पूरा बताया। फिर भी जो है उन लोगों ने एक तरफा कार्रवाई किया है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। बैठा साहब या कौन साहब हैं, हम पता नहीं मेरे को क्या है, एकदम गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम भी अगर गए हैं वहाँ पर, हम खुद गए हैं, हमारा क्यों नहीं लिया? हम गए थे आपको केस करने के लिए, आप एफआईआर के लिए, आपको रिसीव करना चाहिए था हमको, उल्टी आप हमको आप पे कर लिया। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहेंगे कि निष्पक्ष, वहाँ पर सर एक लगा हुआ है सीसीटीवी कैमरा, जहाँ पर इन लोगों ने 6 राउंड 7 राउंड फायरिंग किया है। ऑलरेडी पुलिस को एक कवर है, ऑलरेडी कवर किया हुआ है 6 राउंड के बारे में, और उन्होंने जो है, और तो हम यही चाहेंगे कि उससे भी देखा जाए, उससे भी अनुसंधान किया जाए, और जो सच्चाई हो, और सच्चाई ये निश्चित है कि एकदम बिल्कुल एब्सोल्युटली ही इज रॉन्ग। तो मैं यही चाहूँगा कि इसके ऊपर जो भी अनुसंधान हो, अनुसंधान करके इसके प्रति जो है कार्रवाई की जाए। और परिचय, मेरा नाम एक्स हवलदार अनिल कुमार है, मैं कोर ऑफ सिग्नल से रिटायर्ड हूँ, और इस समय जिला सैनिक कल्याण केंद्र में काम करता हूँ। देखा सर, संध्या 7:30 बजे के लगभग जो है छत पर बैठे हुए थे, तो अचानक सैनिटाइजिंग कर करके वो लोग, मतलब गाड़ी सैनिटाइज करने वाले लोग जा रहे थे, उसके जस्ट बाद की घटना है। तो हम देखे कि अचानक लोग, मैंने 15-20 आदमी जो है उधर जो है मोनू एंड उसका ग्रुप जो है, वो लोग जो है आया, जो है कि मादर चौथ बाभन तेरी माँ का चौदम, जो है कि मादर चौथ बाभन बहन चौथ, जो है कि मार के दिन ऐसा लाठी, मैंने इसका हाथी पर
संतोष शर्मा के जो है सकी दरवाजे पर जो है सकी वो लोग पीटने लगा। तो हमको समझ में नहीं आखिर बात क्या है। उसके बाद जो है संतोष जो है सकी निकला तो देखा कि जो है सकी भाई है तो किसी जाति विशेष का नाम लेकर के क्यों जो है सकी बोल रहे हो, जिससे अगर तुमको कोई लड़ाई है तो उसकी बात करोगे हैं, और तुम मेरे दरवाजा क्यों पीट रहे हो, हमसे तो कोई यह नहीं है तुम्हारा कोई। सर घटना कैसे घटी और किस प्रकार घटी इसके बारे में हाँ, कुछ बता सकते घटना हैं? का कारण पता चला है कि वो कोई रिटायर्ड फौजी है, उनसे वो जो है सकी मोनू भगत जो है 22.5 लाख रुपया लिया है। जमीन का कारोबार वो करता है, इसलिए जमीन देने के लिए, लेकिन वो न जमीन लिख रहा है न पैसा दे रहा है। तो रिटायर्ड फौजी की पत्नी जो है सकी वो अपने स्वयं आई थी कि जो सकी हम मांग करके देखते हैं, ठीक है मुझसे नहीं दे रहा है तो हम मांगते हैं कि भाई या तो जमीन लिखिए या फिर मेरा पैसा लौटा दीजिए। तो उसमें वो लोग जो है सकी शराब पी रहा था, पूरा ग्रुप था उसका। घटना के उपरांत सर क्या प्रशासन आई थी? हाँ, उसके बाद जो है जब यहाँ ये हुआ तो यहाँ से जब विरोध जब किया गया, संतोष शर्मा सभी 2-4 लड़के थे जो लोग विरोध जब किए तो वो लोग यहाँ से चला गया और फायरिंग करते हुए जो है करीब लगता है कि 25-30 राउंड फायरिंग तो हमको छत तक से जैसे सुनाई। हम छत से नीचे नहीं उतरे थे, लेकिन हम सुन रहे थे कि पूरा फायरिंग लगता था राइफल का जो है एकदम पूरा ही हो रहा है, लेकिन उस समय प्रशासन कोई नहीं। लास्ट में ये लोग जो है इसमें 2 लड़के राकेश एंड क्या हरिनाम, ये लोग जो है सकी थाना को रिपोर्ट करने गया, जबकि उल्टे जो है सके तक वो जो है मोनू भगत थाना से फोन कर दिया कि इनको अरेस्ट कर लीजिएगा जो है सकी, तो इन लोग को जो है सकी उल्टा अरेस्ट कर लिया गया बेला थाना के द्वारा। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो है सकी देखिए उचित कार्रवाई होनी चाहिए, जो सही दोषी व्यक्ति है उसको जो है सकी पकड़ा जाए। यहाँ तो एक पक्षीय कार्रवाई की जा रही है। जिन्हें अरेस्ट किया गया है उन लोगों के साथ अभी क्या किया जा रहा है? उनको तो अब जैसे कि लगता है कि जेल भेज दिया है, सरघाटी में भेजा गया। तो हम पता नहीं, हम तो फिर ड्यूटी चले गए थे, रेलवे ड्राइवर हैं। मैं मिथिलेश कुमार, क्यों लोको पायलट जो दोषी नहीं है